कुछ मीठा कुछ खट्टा कुछ चटपटा है देती। माँ जब भी खिलाती कुछ मजेदार है बनाती। आओ तुमको भी चखाऊं, कुछ पौष्टिक खिलाऊं, आपको अपना टिफिन दिखाऊं। हमारी नई श्रृंखला मेरा टिफिन, इसमें हम बात करेंगे पर्यावरण की, साफ सफाई की, आजीविका और पोषण की। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंगनवाल। जी हाँ, हमारी श्रृंखला मेरा टिफिन के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे परंपरागत खाद्यान्नों से या कहीं मोटे अनाजों से मिलने वाले पोषण पर। जी हाँ, अपनी इस वार्ता को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। हम पहले भाग में बात करेंगे पोषण के बारे में। जो नियमित भोजन आजकल हमारे घरों में बन रहा है वो कितना पौष्टिक है, क्या वो हमें संतुलित पोषण दे रहा है। और अपनी वार्ता के दूसरे चरण में हम जानेंगे कि जो परंपरागत खाद्यान्न हैं, जो मोटे अनाज हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं हमें संतुलित आहार देने में। मोटे अनाज हमें उच्च पोषक तत्व देते हैं और कैसे यह मोटे अनाजों से बने उत्पाद अगर हम अपने बढ़ती उम्र के बच्चों को दें तो कैसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं विदु गुप्ता जी। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं पोषण के बारे में और जो परंपरागत खाद्यान्न मोटे अनाज हैं उनसे मिलने वाले पोषण पर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमाऊं वानी में। जी धन्यवाद। मेरा नाम विदु गुप्ता है। जैसा कि अभी बहादुर जी ने बताया, मैंने टेरी के साथ पिछले 7 सालों में काफी काम किया है और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रखा है फूड एंड न्यूट्रिशन में। अभी हम एक ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं जो हमारा फोलो इंडिया और टेरी के साथ है, जिसका नाम सहेली है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम पारंपरिक उत्पादों को फिर से रोज के खाने में अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बच्चों को पोषण सुरक्षा प्रदान करना, जिसके लिए हमने कोशिश की है कि जो मोटे अनाज मुक्तेश्वर क्षेत्र में उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल करके कुछ वहीं के बच्चों के लिए हम पोषित आहार बनाएं जो उन लोगों को अच्छा लगे और वो उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करें। मैम, अगर हम बात करें परंपरागत खाद्यान्न और उससे मिलने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व या पोषण की, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे अब हमारा रेगुलर भोजन है, खासकर जितने घर हैं उनमें दाल चावल रोटी सब्जी बन रही है, क्या ये खाना हमारे पोषण की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है? हमारा जो आहार है, अगर उसमें हम 5 प्रमुख खाद्य समूहों को शामिल करते हैं, जिसमें आपका अनाज आता है, दालें हैं, दूध, सब्जियां और फल। अगर हमारे रोज के खाने में ये 5 खाद्य समूह शामिल किए जाएं तो वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारी जरूरतें हर उम्र, लिंग, शारीरिक स्थिति और शारीरिक गतिविधि के अनुसार अलग अलग होती है। हमारी पूरी ग्रोथ और विकास के लिए और शरीर के काम के भरण पोषण और स्वास्थ्य के संतुलित के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। आहार की गुणवत्ता और उसकी विविधता हमें संपूर्ण पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारा आहार, जैसा आप जानते हैं, ज्यादातर शाकाहारी होता है, जिसमें खून बनाने के लिए आवश्यक विटामिन B12 और आयरन की कमी रहती है। इसी तरह हमारा जो शाकाहारी खाना है उसमें फाइबर की भी कुछ कमी होती है, क्योंकि हम ज्यादातर गेहूं, चावल ऐसे अनाज ही खाते हैं। तो इन वजहों से जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका सेवन हमारी रोजमर्रा के खाने में कम होता है। अगर हम अपने आहार के अंदर ये जो मैंने 5 प्रमुख खाद्य समूह बताए हैं, अगर हम उनको शामिल करते हैं तो वो हमारी दैनिक पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ तो हमारी जो एक भोजन की थाली होती है उसका आधा हिस्सा हमेशा फल और सब्जियों का होना चाहिए। उसका 1/4 हिस्सा प्रोटीन से भरे खाद्य पदार्थों का होना चाहिए, जिसमें दालें आती हैं, दूध से बनी चीजें आती हैं, और उसका एक और चौथाई हिस्सा जो है वो हमारे साबुत अनाज का होना चाहिए, जिसमें आपके गेहूं आ गए, मोटे अनाज हो गए। इस तरह की चीजों से हमारी भोजन की थाली संपूर्ण होती है। जी, हमारी थाली की जो पोषण की क्षमता है और वो किस तरीके से अलग अलग भागों में होनी चाहिए वो आपने बताया, लेकिन आपने कहा कि हर उम्र, लिंग, शारीरिक बनावट के आधार पर भोजन होना चाहिए या पोषण होना चाहिए। लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि जो हमारे घरों में बन रहा है खाना, दाल रोटी जी या दाल चावल सब्जी,
वही हम छोटे बच्चों को देते हैं, क्या ये इतना सक्षम है कि इन बढ़ती उम्र के बच्चों का, जिनका शारीरिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए क्या ये भोजन, हमारा जो घरों में बनने वाला खाना है, वो पर्याप्त होगा? जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर हमारे थाली में ये 5 खाद्य समूह हैं, तो हम बच्चों की, जो बढ़ते बच्चे हैं जैसे स्कूली बच्चे हो गए, उनकी हम जरूरतें पूरी कर सकते हैं, परंतु हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि बच्चों का जो पोषण है वो हम लोगों से, जो अभिभावक हो गए या बड़े बच्चे हैं, उनसे अलग होते हैं, क्योंकि बढ़ते बच्चों को ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, ज्यादा कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है। उसके लिए आपको शायद इस बारे में जानकारी हो, सरकार भी इस बात पर बहुत जोर देती है कि पोषण के जो पहले 1000 दिन होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इस समय पर अगर हम बच्चों को संपूर्ण पोषण प्रदान कर रहे हैं, तभी हम उनके संपूर्ण विकास के बारे में सैटिस्फाइड रह सकते हैं कि हम उनको प्रॉपर शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है। उसके लिए वो जो संतुलित आहार है वो हमारे लिए समझना और उनको वही प्रदान करना जरूरी होता है, अन्यथा ये बच्चे मानसिक विकास को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकते हैं, जो आप कहते हैं इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है उनके मानसिक विकास में, तथा इनकी जो संक्रमण और बीमारियों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपका कुपोषण आ जाता है उन बच्चों में। मैम, अब हम अपनी बातचीत और चर्चा के दौरान इस पूरी चर्चा के दूसरे भाग की ओर जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे खासकर पारंपरिक जो खाद्यान्न हैं, या जिन्हें हम मोटे अनाज कहकर इस समूह को जान लेते हैं कि ये मोटे अनाज होंगे। तो कौन कौन से ऐसे अनाज हैं या मोटे अनाज जिन्हें हम कह पाए कि हाँ, इन्हें खाना चाहिए, या मोटे अनाज किन्हें हम लें? देखिए, मोटे अनाज जो है वो भी एक प्रकार का अनाज ही होता है, लेकिन उसमें ये क्षमता होती है कि अगर मौसम सूखा है या जहाँ पर पानी की कमी है, मौसम की वजह से, आजकल आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं और हमारी फसल उस तरीके की नहीं हो पा रही जैसी हम चाहते हैं, उसके लिए मोटा अनाज बेस्ट रहता है, क्योंकि उसकी मौसम में जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रति सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है। आप मोटे अनाज को मिलेट्स या श्रीअन्न के नाम से भी जानते होंगे, और इनको आज भारतवर्ष में स्मार्ट फूड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी पोषण की ज्यादातर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। मोटे अनाज में ज्यादातर रागी, बाजरा, ज्वार, चना, सावा, पुट्टू, कांगनी, कोदू जैसे अनाज आते हैं। मैम, इन मोटे अनाजों के बारे में हमें बहुत सारा क्लियर हुआ कि किन्हें हम मोटे अनाज कहेंगे। पारंपरिक खाद्यान्न या जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं, क्या वो संतुलित पोषण में इनका कितना महत्व है? देखिए, जो मोटा अनाज है वो चावल या गेहूं से ज्यादा पौष्टिक होता है। इसमें जो आपको पोषक तत्व बच्चों के लिए जरूरत होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, इन सब की मात्रा और अनाजों से ज्यादा होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहती है और इसीलिए ये कुपोषण, अनीमिया जो आपका खून की कमी को कहते हैं, वजन को कम करने, मधुमेह, आप डायबिटीज के नाम से भी जानते होंगे, और हृदय रोगों से सुरक्षा में मदद करता है। तो मैम, क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर हम मोटे अनाजों को थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के आहार में ले आएं, जैसे आप कह रहे थे कि आप सहेली परियोजना के अंतर्गत बच्चों को मोटे अनाज से बने उत्पाद दे रहे हैं, तो क्या ये उनकी संतुलित आहार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया, बढ़ते बच्चों के अंदर कुछ तत्वों की जरूरत, पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा होती है, और वो तत्व मोटे अनाज में अच्छे स्तर पर पाए जाते हैं। तो अगर हम मोटे अनाज को अपनी रोज के खाने में शामिल करें, तो वो पोषक तत्व बच्चों को उनके विकास के लिए और उनके पेट के स्वास्थ्य में भी मदद करेंगे। एक अध्ययन से हमें ये पता भी चला है कि जो मोटे अनाज होते हैं वो बच्चों के विकास में 26 से 39% मदद करते हैं, ऊंचाई, उनकी लंबाई में 28% और उनके वजन को बढ़ाने में कम से कम 26% मदद करते हैं। इसी भोजन की विविधता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम मोटे अनाज को अपना सकते हैं, परंतु आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी मोटे अनाज से आप खाने की चीजें बना रहे हैं वो उस संस्कृति और बच्चों के स्वाद के आधार पर होना चाहिए।
लेकिन कई बार हमने बच्चों का स्वभाव देखा है कि वो चटपटी चीजें खाना पसंद करते हैं या कुछ मीठा खाना पसंद कर रहे हैं। तो इन मोटे अनाजों से बने उत्पाद उन्हें पसंद आए, तो ऐसा क्या करें कि उनके लिए ये रुचिकर हो जाए और स्वादिष्ट बन जाए? मोटे अनाजों के बने आहार को स्वादिष्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें उनकी संस्कृति को ध्यान में रखना होगा। दूसरा, हमें उनके स्वाद को ध्यान में रखना होगा। आपने देखा होगा बच्चों को ज्यादातर मीठी चीजें पसंद आती हैं। वो एक जगह बैठ के खाना नहीं पसंद करते, उनको खेलते हुए, भागते दौड़ते हुए खाना पसंद है। तो आप ऐसी चीजें बना सकते हैं जो बच्चे हाथ में पकड़कर खाते हुए अपना खेल खेलते रहे। उनको कहीं बाहर जाना है तो वो वहां जा सके। उसके लिए जैसे आजकल जो ट्रेंड है उसमें बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद आ रहा है। जंक फूड से मतलब है मेरा जो आपके चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, जिसके अंदर पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, लेकिन बच्चे उनकी तरफ ज्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं। हम मोटे अनाज को उसी तरीके से ढालकर उनके लिए ऐसी चीजें बना सकते हैं जो स्वाद और रूप में जंक फूड जैसी हो, लेकिन वो पोषण से भरपूर हो। इसके लिए हम रागी और एप्पल से बना पैनकेक बना सकते हैं, रागी के लड्डू बन सकते हैं, रागी चॉकलेट बन सकता है, ज्वार का उपमा हो गया, कोदू की इडली हो गई, रागी डोसा हो गया, बाजरा या रागी के चिप्स भी बनते हैं। आप ऐसी चीजें बच्चों को बना के दे सकते हैं। मैम, ये तो बहुत ही सुनने में बहुत टेस्टी लग रहा है और बच्चों को जरूर पसंद आएगा, ये हम मानते हैं। लेकिन आपने कहा कि हम सहेली परियोजना के अंतर्गत बच्चों तक कुछ मोटे अनाज से बने उत्पाद पहुंचा भी रहे हैं। वो क्या क्या है, आप हमारे श्रोताओं तक बता पाएं? इस परियोजना के माध्यम से आंगनवाड़ी बच्चों को मोटे अनाज से बने पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमने रागी के चॉकलेट्स बनाई हैं और इन चॉकलेट्स में हमने रागी और रामदाने का इस्तेमाल किया है और ये मीठा है खाने में। इन चॉकलेट्स को आप ग्रानुला बार्स भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ हमने मीठे रागी के बिस्किट्स बनाए हैं, जिससे हम बच्चों में उनके स्वास्थ्य में उनके पोषण संबंधी बदलाव को भी देखेंगे और इसीलिए हमने आंगनबाड़ी के बच्चों से शुरुआत करी है। मैम, घरों में अभिभावक बच्चों को मोटे अनाज से बने व्यंजन बनाएं और उसके लिए खिलाएं, उसके लिए कोई आप सुझाव देना चाहें या सीधे अभिभावकों को आप कुछ कहना चाहें तो इस मंच के माध्यम से कह सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं सिर्फ अभिभावकों से सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, जो चीज बच्चे को पसंद है अगर हम उसी में पोषण डाल दें तो बच्चा आराम से उसे खा सकता है। शुरुआत में हम ऐसा कर सकते हैं कि मोटे अनाज से बने व्यंजन जैसे चिप्स बताए मैंने, चॉकलेट्स बताई, ऐसी चीजें आप छोटी छोटी मात्रा में बच्चों को देना शुरू करें। फिर धीरे धीरे उनको विभिन्न प्रकार से आप ऐसे मोटे अनाज के बने आहार दे सकते हैं, जिसमें इडली भी आता है, डोसा हो गया, रोटी हो गया। तो वो बच्चा जल्दी उस चीज को अपनाता भी है और खाता भी है। उसके साथ साथ आपको बच्चों के सामने ये भी दिखाना होगा कि जो आपने मोटे अनाज से चीजें बनाई हैं वो आप भी खा रहे हैं, वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे को ये लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए आया है तो वो थोड़ा कम उसकी तरफ आकर्षित होता है, पर अगर वो सबके साथ बैठ के उस चीज को खाएगा तो वो उसको एंजॉय भी करेगा और वो धीरे धीरे उसको अपनाएगा भी। इसी के साथ मैं प्रोजेक्ट से संबंधी जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और जो आंगनवाड़ी में कार्य करता है उनको भी ये बताना चाहूंगी कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को शुरुआत से ही क्या पोषक होता है, क्या आपके लिए पोषण वाला नहीं है, उसके बारे में जानकारी दें। तो मैम, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी परंपरागत खाद्यान्नों से या मोटे अनाज जिन्हें हम कहते हैं उनसे मिलने वाले पोषण के बारे में, बढ़ती उम्र के बच्चों को किस तरीके से हम पोषक आहार दें और कितना वो जरूरी है, इस बारे में आपके कीमती समय के लिए और इस विशेष जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यह कार्यक्रम होलू इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत टेरी सस्ता के सहयोग से कुमाऊवाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है।